आदि के पुण्यों को विराजमान कर दिया। तौलने लगे, देखता हूं वजन कितना है भागवत में, इसका पुण्य कितना है, इसके पुण्यों का वजन कितना है। और जब तौलने लगे तो कहते हैं लघुन्यानि जातानि गौरवेण इदं महत्। ब्रह्मा जी को आश्चर्यचकित हो गए ब्रह्मा जी कि दुनिया के सारे साधन, दुनिया के सारे दान पुण्य, यज्ञों का पुण्य जिस पलड़े में रखा था वो पलड़ा तो ऊपर उठ गया, पर भागवत का पलड़ा तो जमीन से हिला ही नहीं। अब भैया जिसमें वजन ज्यादा होगा वो जमीन पर टिका रहेगा, और जो हल्का होगा वो ऊपर उठ जाएगा। ब्रह्मा जी समझ गए कि भागवत का ये पुण्य इतना है जिसके सामने दुनिया का कोई भी पुण्य टिक नहीं सकता। यज्ञात गर्जत सप्ताहो ज्ञाना ध्यानाच्च गर्जत। कहते दुनिया का कोई यज्ञ नहीं है भागवत रूपी यज्ञ से बढ़कर। अश्वमेध सहस्राणि वाजपेय शतानि च। 1000 हजारों सहस्र हजारों हजार अश्वमेध यज्ञ, सैकड़ों वाजपेय यज्ञ व्यक्ति कोई कर ले, वो जितना पुण्यशाली होगा उसके जितने पुण्य संचित होंगे वो भी भागवत के पुण्य की बराबरी नहीं कर सकते। प्रेम से कह दो श्री राधे। इतना बड़ा सत्कर्म, इतना बड़ा पुण्य कर्म हमारी इस पावन धरा पर, हमारे इस पावन नगर में भगवत कृपा से, प्रभु की कृपा से आज आयोजित हुआ है। इसके लिए हम नंद नंदन गोविंद का बहुत बहुत अभिनंदन करते हैं। इस मंगलमयी पुण्यमयी कथा को आयोजित करने वाले हमारे आदरणीय श्री महावीर सिंह जी परीक्षित जी, मैं चाहता हूं जोरदार तालियां बजा के पूरे परिवार को आप आशीर्वाद दें, क्योंकि भाग्योदयेन भोजन समर्जितेन सत्संगमम च लभते पुरुषो यदावे। एक जन्म का नहीं, बहुत जन्म, बहुत सारे जन्मों का, जन्म जन्मांतर का जब पुण्य उदय होता है तब कहीं जाकर के भागवत में श्रद्धा हो पाती है, भागवत की कथा सुलभ हो पाती है। तो हमारे महावीर सिंह जी और उनका परिवार तो धन्य है ही, पर यहाँ बैठ करके जो लोग कथा सुन रहे हैं वो भी कितने बड़े भाग्यशाली हैं। इनको तो बड़ा पुरुषार्थ करना पड़ रहा है, महीनों से मेहनत कर रहे हैं, सारी व्यवस्थाएं आप लोगों के लिए, हम लोगों के लिए जुटा रहे हैं। कैसे कथा होगी, कैसे व्यवस्था होगी, दिन रात पूरा परिवार भाग रहा है, लेकिन हम आप कितने भाग्यशाली हैं, हमें करना कुछ नहीं पड़ रहा है, पर जो आनंद ये ले रहे हैं इतना करने के बाद में, वही आनंद हम बिना कुछ करे, भगवान की कृपा से, बिना कुछ खर्च किए हुए भी बैठे बैठे इस धरा पर ले रहे हैं। सोचिए कितने बड़े पुण्य की बात है। कथा सुनना भी पुण्य की बात है, कथा सुनाना भी पुण्य की बात है, और कथा को सुनवाना भी महापुण्य की बात। निमित्त बने, ठाकुर जी ने आशीर्वाद दिया, निश्चित ही आज स्वर्ग में बैठे हुए हमारे पितर, स्वर्ग में बैठे हुए पितर आज प्रसन्न हो रहे होंगे, आज आशीर्वाद दे रहे होंगे कि हमारे कुल के लोगों ने, हमारे खानदान के लोगों ने, हमारे बच्चों ने आज इतना बड़ा काम किया है। क्योंकि पुत्रवती जुबती जग पुत्रवती जग सोई, पुत्रवती जुबती जग सोई, पुत्रवती जुबती जग सोई, रघुवर भग
कहते हैं पुत्रवती माँ वही है। वो माँ बाप धन्य होते हैं जिस कुल में, जिस खानदान में, जिस कुटुंब में कोई भक्त पैदा होता है। एक भक्त पूरे कुल कुटुंब खानदान को तार देता है। आज निश्चित ही भगवान की हमारे ऊपर बड़ी कृपा हुई है। आज हमारी माँ भी धन्य है, हमारे पिता भी धन्य हैं, हमारे परिकर परिजन भी धन्य हैं, हमारा नगर, हमारा ग्राम, हमारा क्षेत्र धन्य है। क्योंकि वो भूमि धन्य होती है जहां बैठ करके भगवत कार्य होते हैं, और ये तो वो भूमि है जहां पर स्वयं भागवत भगवान विराजमान है। तो ये भागवत क्या है? बोले राधा रानी का रस है, उनकी कृपा है, उनकी करुणा है। तभी तो इसके अंदर भक्ति भी है, इसके अंदर ज्ञान भी है, इसके अंदर वैराग्य भी है। बोले त्रय समावेष्ट दे भागवत, तीनों का जिसमें समावेश हो वही तो भागवत है। जैसे आज हम सभी यहां बैठे हैं, ऐसे ही नैमिषारण्य क्षेत्र में एक बार 88,000 महात्मा विराजमान थे। कथा यहां से प्रारंभ है और महात्मा लोग बैठ करके जगत के कल्याण का विचार कर रहे थे कि कैसे जगत का कल्याण हो और कैसे हमारा कल्याण हो। क्योंकि आगे कलयुग आने वाला है। उस भयंकर कलयुग में जब अधर्म का बोलबाला होगा, लोगों का धर्माचरण सुरक्षित रखना मुश्किल हो जाएगा। ऐसी कठिन परिस्थिति में भी भगवान की कृपा को प्रदान करने के लिए कोई साधन होना चाहिए जिससे भक्ति बनी रहे, ज्ञान वैराग्य बने रहे। सब विचार कर रहे थे और तभी वहां पर एक व्यक्ति का आगमन हुआ जिनका नाम है पूज्य श्री सूत जी महाराज। सूत जी का आगमन हुआ और आपको बता दूं कि सूत जी की उम्र 16, 18, 20 साल के लगभग लगती है और एक से एक बड़े बड़े महात्मा बैठे हैं जिनकी जटाएं पृथ्वी को छूती हैं। हजारों वर्ष जिनकी उम्र है, ऐसे तपस्वी महात्माओं ने भी खड़े होकर के सूत जी का स्वागत किया। महाराज पधारिए। सूत जी को थोड़ा संकोच लगा और होता है अपने से बड़ा कोई प्रणाम करे। सूत जी ने कहा आप प्रणाम मत करिए, आप तो इतने बड़े संत हैं, इतने बड़े महापुरुष हैं आप सभी। तो महात्माओं ने कहा कि नहीं नहीं, बड़े हम नहीं हैं, हम तो छोटे हैं। हे सूत जी, बड़े तो आप हैं। कि अज्ञान ध्वांत विध्वंस कोटि सूर्य समप्रभ। हे सूत जी, आप देखने में तो छोटे हैं, कैसे जैसे सूर्य, आसमान में सूर्य नारायण को देखते हैं ना, दूर से अभी देखेंगे आप पृथ्वी से तो लगेगा कि छोटे से हैं, है ना, ऐसा लगेगा छोटे से हैं। लेकिन छोटे से दिखाई देने वाले सूर्य का प्रभाव, उनका तेज, उनका प्रकाश इतना है कि वो सारे जगत को प्रकाशित कर देते हैं। देखने में तो छोटी है, आकृति ही तो छोटी है, आकार ही तो छोटा नजर आ रहा है, लेकिन जैसे सूर्य देखने में छोटा है, सारे जगत को प्रकाशित करता है, ऐसे ही आप भी देखने में छोटे हैं, लेकिन कोटि सूर्य समप्रभा, आप तो करोड़ों सूर्यों के समान हैं। क्यों? देखिए, एक सूर्य है
जो संसार के अंधकार को मिटाता है। एक सूर्य का प्रकाश होता है, और आपको पता है जीवन में सबसे गहरा अंधेरा अंधकार किसका होता है? बोले अज्ञान का। अज्ञान का जो अंधकार है वो रात के अंधेरे से भी खतरनाक है। रात के अंधेरे में भी आप हो सकता है टॉर्च, मोबाइल और लाइट के सहारे आप देख लें, लेकिन जब जीवन में अज्ञान का अंधकार हो किसी के, तो कोई टॉर्च, कोई मोबाइल काम नहीं आता, वहां पर कोई साधन काम नहीं करेगा। बोले अज्ञान के अंधकार को मिटाने के लिए तो ज्ञान के प्रकाश की जरूरत होती है। और गुरु लोग, संत लोग, शास्त्र क्या करता है? बोले हमारे हृदय में जो बुझा हुआ दीपक है ज्ञान का, ऐसा नहीं है कि ज्ञानी नहीं है हम, ज्ञान तो सबके पास है, लेकिन हमारे ज्ञान का दीपक बुझा हुआ है। वो ज्ञान का दीपक जब तक जलेगा नहीं तब तक प्रकाश नहीं होगा, अज्ञान नहीं मिटेगा। और उस अज्ञान के अंधकार को मिटाने के लिए ही भागवत के ज्ञान रूपी प्रकाश में मनुष्य को बैठना पड़ता है। और सूत जी से हाथ जोड़ करके महात्माओं ने कहा हम कुछ पूछना चाहते हैं। आप देखने में छोटे हो लेकिन आप बड़े हो, क्योंकि बहुत बड़े बड़े कई प्रकार के बड़े होते हैं। आयु वृद्ध, धन वृद्ध, बलः वृद्धांस्तथैव च, ते सर्वेऽपि ज्ञान वृद्धाश्च किंकिरा शिष्य किंकिरा। कहते देखो बड़े होते हैं ना, कोई धन में बड़े होते हैं, कोई बल में बड़ा होता है। बल में बड़ा तो बड़ा है भाई हमसे, धन में बड़ा है तो हम कहते बड़ा आदमी है। कोई आयु में बड़ा हो तो कहते बड़ा है। लेकिन ते सर्वे भी ज्ञान वृद्धाश्च, सबसे बड़ा कौन होता है? बोले भैया सबसे बड़ा वो होता है जो ज्ञान में हमसे बड़ा है। ज्ञान वृद्ध कहा जाता है उसे। और सूत जी आप देखने में छोटे हैं लेकिन आप ज्ञान वृद्ध हैं, आप हम सबसे बड़े। ऊंचे सिंहासन पर बिठाया ऋषियों ने और हाथ जोड़ करके पूछा, बोले हम एक बात पूछना चाहते हैं। क्या पूछना चाहते हो? बोले श्रेयसाम यद भविष्य श्रेय पावनानाम च पावनम कृष्ण प्राप्ति करम सस्वत साधनम तद बदादना। देखो महात्मा के पास में बैठ करके, संत के चरणों में बैठ करके क्या पूछें, ये भी तो आना चाहिए ना। अभी महात्मा के चरणों में बैठ करके हम पूछने लग जाएं संसार की बातों को, बेटे का ब्याह कब होगा, बेटी की शादी कब होगी, नौकरी कब लगेगी, दुकान कैसे चलेगी, तो कहते संतों का, महात्माओं का ये सब्जेक्ट नहीं है। संत के पास जाओ, महात्मा के पास जाओ, गुरु के पास जाओ तो क्या पूछना? पूछना कि ये बताओ कि भगवान कैसे मिलेंगे। ऋषि हजारों वर्ष से जो तपस्या कर रहे हैं वो सूत जी से पूछ रहे हैं, बोले कृष्ण प्राप्ति करम सस्वत साधनम तद बदादना। जो कृष्ण की प्राप्ति करा दे महाराज, कोई ऐसा साधन बताइए। और तब सूत जी महाराज ने क्या बताया उन्हें? तब सूत जी ने उन्हें भागवत कथा सुनाई कि भागवत कथा ही वो साधन है जिससे आप निश्चित ही श्री कृष्ण को प्राप्त कर सकते हो। क्योंकि भागवत स्वयं भगवान श्री कृष्ण है। वेद व्यास जी ने तो 18,000 श्लोकों का ग्रंथ लिखा था। वेद व्यास जी ने तो केवल ग्रंथ की रचना करी थी, भागवत के अंदर भगवान की स्थापना नहीं करी। भागवत भी अन्य ग्रंथों की
तरह ही वो ग्रंथ था, लेकिन भागवत भगवान कैसे बन गया, ये भी बड़ी अच्छी बात है, सुनना चाहिए। देखिए दुनिया में बहुत सारे मूर्तिकार होते हैं, मूर्ति पधराते हैं ना मंदिर में, कितने मूर्तिकार होते हैं, मूर्ति बनाने वाले होते हैं जो पत्थर की मूर्ति बनाते हैं। कोई कहता है मैं लाल पत्थर की बनाता हूं, कोई कहता है संगमरमर की बनाता हूं, एक कहता है कि मैं चांदी की बनाता हूं, मैं सोने की बनाता हूं। कोई मूर्तिकार सोने की, चांदी की, तांबे की, पीतल की, लोहे की, पत्थर की, मिट्टी की, अनेक धातुओं की मूर्ति बनाता है। वो भगवान नहीं बनाता, मूर्ति बनाता है। पर वो मूर्ति भगवान कब बनती है, जब भक्तों से लाते हैं। भक्तों से लाते हैं, मंदिर में ला करके उसकी स्थापना करते हैं, प्रतिष्ठा करते हैं, वैदिक विधि विधान और मंत्रों के साथ में, अपने भाव के साथ में भगवान को जब वहां भक्त विराजमान कर देता है, तब वो मूर्ति पत्थर की नहीं रह जाती, तब वो पत्थर की मूर्ति नहीं रह जाती। फिर वो पत्थर की मूर्ति जिस पर कल तक कारीगर पैर रख के काम कर रहा था, कल तक कारीगर अपने तरीके से जमीन में लिटा करके कैसे भी कार्य कर रहा था, आज वही कारीगर जब आता है तो वो भी साष्टांग चरणों में दंडवत हो जाता है कि ये मूर्ति नहीं है, ये तो साक्षात भगवान है, ये तो परमात्मा है। तो मूर्ति को भगवान बनाया किसने? बोले मूर्ति को भगवान बनाया भक्तों के भाव ने, भक्तों के प्रेम ने। ऐसे ही सुखदेव जी महाराज के पूज्य पिताजी श्री भगवान वेदव्यास जी ने, भगवान वेदव्यास जी महाराज ने तो सिर्फ ग्रंथ लिखा था, मूर्ति बनाई थी, वो भी शब्दमयी, आज तक कोई नहीं बना पाया। भगवान की शब्दमयी मूर्ति, विग्रह बनाया। और ये भगवान तब बन गई जब भगवान श्री कृष्ण इस धराधाम को छोड़ करके जाने वाले थे। अपनी लीला को पूर्ण भगवान ने कर लिया था। द्वारिका समुद्र में समा गई थी। यदुवंशी आपस में लड़ करके बहुत सारे नष्ट हो गए थे। भगवान के चरण में बाण लग चुका था और भगवान अपनी लीला को पूर्ण करके वैकुंठ जाने वाले थे। तो आपको बता दूं कि भगवान के साथ में उनके अंतिम क्षणों में, उनकी लीला के अंतिम क्षणों में एक व्यक्ति उनके पास में था जिनका नाम है उद्धव जी महाराज। आपने सुना होगा नाम उद्धव जी महाराज। उद्धव कौन है? शिष्यो बृहस्पति साक्षात उद्धवो बुद्धि सप्तमः। वृष्णी वंशियों के ये मंत्री हैं और देवगुरु बृहस्पति के शिष्य हैं, परम ज्ञानी। भगवान ने गीता में कहा है कि मैं ज्ञानियों में उद्धव हूं, उद्धव मेरा ही रूप है। तो उद्धव जी महाराज ने आंखों में जल भर के, आंसू भर के भगवान से पूछा, भगवान से पूछा प्रभु आप चले जाओगे तो आपके जाने के बाद आपके भक्तों का क्या होगा? आपके भक्त तो बेचारे दुखी हो जाएंगे, उनके दुखड़े कौन सुनेगा, उनके कष्ट कौन सुनेगा, उनके जीवन की अशांति को कौन मिटाएगा, आपके भक्तों का मार्गदर्शन कौन करेगा? अरे धर्म की स्थापना तो आपने कर दी, महाभारत जैसा युद्ध आपने करा दिया, लेकिन ये धर्म स्थापित रहे, ये धर्म स्थापित रहे, आगे तक भी बना रहे, इसके लिए आपने क्या इंतजाम किया है? उद्धव कहते हैं प्रभु कैसे भक्त जीवन जिएंगे, कौन मार्गदर्शन करेगा? तब भगवान ने मुस्कुरा करके कहा उद्धव मैं कहीं जा नहीं रहा हूं, ये लोगों का अज्ञान है कि मैं जा रहा हूं, मैं आ रहा हूं, नहीं। भगवान तो सदा ही तीनों काल में, भूत भविष्य वर्तमान में
तीनों कालों में, प्रत्येक क्षण में, प्रत्येक कण में विराजमान रहते हैं। हरि व्यापक सर्वत्र समाना। भगवान तो यही है, कहीं गए नहीं है। बस जब कोई भक्त पुकारता है तो उसके सामने वो उसके भाव से प्रकट हो जाता है। भगवान कहते हैं मैं कहीं जा नहीं रहा हूं, मैं हमेशा इस रूप को, इस कृष्ण रूप को विराजमान रखूंगा, हमेशा धर्म की स्थापना को बनाए रखूंगा, धर्म की रक्षा भी करूंगा, भक्तों का मार्गदर्शन भी करूंगा, अपने भक्तों के दुखों को भी दूर करूंगा। पर कैसे? तब भगवान ने अपने दिव्य विग्रह को, अपने दिव्य स्वरूप को एक ज्योति के रूप में परिवर्तित कर लिया। और तिरोधाय प्रविष्टोऽयं श्रीमद्भागवतार्णवम्। वो भगवान की दिव्य ज्योति, भगवान का प्रकाश कहाँ गया? बोले वो भागवत का प्रकाश भगवान वेद व्यास जी महाराज के द्वारा रचित किए गए 18,000 श्लोकों से बनाए गए विग्रह के अंदर वो दिव्य तेज, वो दिव्य प्राण, वो दिव्य शक्ति समाहित हो गई। तब से भागवत केवल ग्रंथ नहीं रहा, भागवत पोथी नहीं रही, बल्कि क्या हुआ? बोले श्रीमद् भागवताख्योऽयं प्रत्यक्षः कृष्ण एव हि। ये भागवत कोई पोथी किताब है ऐसा सोचने की, समझने की भूल मत करना। बोले भागवत क्या है? कहते भागवत स्वयं भगवान है। गाते भी है ना कि भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये भागवत है, स्वयं भगवान है, साक्षात कृष्ण एव ही, प्रत्यक्षः कृष्ण एव ही। ये साक्षात श्री कृष्ण है, भगवान है। जैसे मंदिर में बैठे हैं, मंदिर की मूर्ति में बैठे हैं, वैसे ही भागवत में भी भगवान विराजमान है। और यही भागवत जीव का कल्याण करने वाली है। सूत जी ने सुनाया, जब ऋषियों ने पूछा गुरुजी संसार के सारे लोग हैं ना, उनका जीवन ऐसे है? बोले काल व्याल मुखग्रास, जैसे काल के मुंह में बैठे हो ऐसा ही तो जीवन है हमारा। काल रूपी सर्प के मुंह में, एक अजगर के मुंह में कोई बैठा है, अब वो कब तक जिएगा? बोले जब तक वो अजगर मुंह बंद नहीं करे, है ना? हमारी स्थिति भी ऐसी है, संसार में हम बैठे हैं लेकिन कब तक सुरक्षित हैं नहीं कहा जा सकता। कल हम रहेंगे नहीं रहेंगे इस बात की कोई गारंटी नहीं दे सकता। तो ऋषियों ने कहा प्रभु ऐसे जो लोग हैं जो काल के मुंह में बैठे हैं, जिनके पास टाइम भी बहुत थोड़ा सा है, जिनका आधे से ज्यादा जीवन तो ऐसे ही निकल गया है, प्रभु ऐसे जीवों का उद्धार, ऐसे जीवों का कल्याण कैसे हो सकता है? तो कहा कि ऐसे जीवों के लिए ही, ऐसे जीवों के उद्धार कल्याण के लिए ही भागवत का इस धरा पर, इस संसार में प्रादुर्भाव हुआ है, प्राकट्य हुआ है। बस आपको भी वो सब कुछ मिलेगा, शर्त एक ही है कि बस भगवत चरणों में श्रद्धा और विश्वास लेकर के बैठना। ऐसा बुजुर्ग संत शास्त्र कहते हैं कि भैया कभी भगवान के घर जाओ, गुरु के घर जाओ, साधारण नाते रिश्तेदारी में भी जाते हैं ना तो कुछ लेकर के जाते हैं, तो भगवान के पास में भी जाए ना तो खाली हाथ नहीं जाए। तो क्या क्या लेकर के आए? कल से फल लेके आ जाए, मिठाई लेके आ जाए, पैसे लेके आ जाए? कहा नहीं, ये भी लाते हो तो आपकी मर्जी है, आपकी श्रद्धा है, लेकिन कुछ लाओ या मत लाओ,
पर एक चीज जरूर लेकर के आना। वो क्या है? बोले उसका नाम है श्रद्धा। दूसरी चीज लाना चाहो तो लेकर के आना विश्वास। क्योंकि शास्त्र कल्याण तो कर सकता है, पर कब, उसकी भी कंडीशन है, शर्त है। क्या शर्त है? बोले जो श्रद्धा लेकर के आएगा, जो विश्वास लेकर के आएगा, उसे ही भागवत का पूर्ण फल प्राप्त होगा। अगर भागवत के लिए श्रद्धा नहीं हो, अदृढ़म च हतम ज्ञानम प्रमादेन हतम श्रुतम, नीति शास्त्र कहता है असंसिद्धो ही हतो मंत्रो विग्रचित्तो हतो जप। बहुत काम की बात है, ध्यान से सुन लेना। कहते हैं भैया जिस ज्ञान पर तुम्हें भरोसा नहीं हो वो ज्ञान बेकार हो जाता है। कथा में श्रद्धा के बिना बैठे, विश्वास के बिना बैठे, बिना प्रेम के नीरस मन से कथा सुने तो कथा का पूर्ण लाभ नहीं मिल सकता। लाभ तो मिलेगा लेकिन पूर्ण लाभ नहीं मिल पाएगा। क्योंकि प्रमादेन हतम श्रुतम, सुनने का भी एक विधि है, कैसे सुनना है इसे। कुछ लोग आए बैठ करके कथा में झपकी ले लें, नींद ले लें, आलस ले लें, उबासी ले लें, है? प्रमादेन हतम श्रुतम, प्रमादित अवस्था में नींद आ रही हो, आलस्य आ रहा हो, है ना, मन कहीं और हो, शरीर कहीं और हो, ऐसी अवस्था में कथा सुनेंगे तो आपका सुनना निरर्थक हो जाएगा। हाँ, कथा में आना तो जरा अपना मन भी संग लेकर के आना। मन घर में मत छोड़ा, मन को भी संग लेके आना। संग लेकर के आना तो श्रद्धा लेकर के आना, संग लेकर के आना तो विश्वास लेकर के आना। भागवत में जो आप श्रवण कर रहे हैं, मेरा हमेशा प्रयास रहता है, कथा तो देखिए सभी कहते हैं, लेकिन मेरा प्रयास हमेशा ये रहता है कि मैं कथा ही सुनाऊं। और देसी घी जल्दी किसी से पचता नहीं है ना। लोगों को आदत बनी होती है कुछ मिलावटी चीजों की, खाने की, पीने की। अच्छी चीज जल्दी से पचती भी नहीं है, लेकिन जिसे सूट कर जाए ना, फिर उसके जीवन में आनंद ही आनंद। तो आप कथा ही सुनेंगे, भागवत ही सुनेंगे, पर भागवत में श्रद्धा रखिए, विश्वास रखिए, तो निश्चित आप ये विश्वास रखिएगा, ये मेरा नहीं बल्कि भागवत का वाक्य है। किसी भी कामना से सुनना, अकामः सर्व कामो वा मोक्ष काम उदारधि। दुनिया स्वार्थी है ना, बिना स्वार्थ के कुछ नहीं करती। कथा भी सुनने क्यों जाएं? क्या होगा? बोले कथा सुनने से अगर घर में शांति हो जाए तो जाएं, घर के काम बन जाए तो जाएं, बेटी की नौकरी लग जाए तो जाएं, बेटी का ब्याह हो जाए तो जाएं, बच्चे पास हो जाए तो जाएं। तो बोले भैया सब काम हो जाएगा, तुम्हारा सब काम हो जाएगा। कन्हैया की कृपा से बताओ भैया क्या काम नहीं हो सकता। ये तो उनके लिए बहुत छोटी सी चीज है, बहुत ही छोटी सी। इसीलिए तो भक्त भगवान से कुछ कहते ही नहीं। बोले ये सब काम तो एक नजर उनकी हमारी ओर हो जाएगी, बस उसी में काम बन जाएगा। मांग करके भगवान का मूड भी क्यों खराब करना, क्योंकि मांगना भी अच्छी बात नहीं है ना। एक बार जब आप प्रेम से कह दो श्री राधे